चीन भारत को 1962 वाला समझकर गीदड़ भभकी देता रहता है, मगर कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ जांच का WHO से लेकर दुनिया भर के देशों के साथ खुला समर्थन करने, चीनी कंपनियों को भारत में घुसने से रोकने के लिए बदले गए FDI नियमों और सीमा पर चीन से आंख में आंख डालकर बात करने से ये साबित हो जाता है कि अब ये भारत 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला भारत है। दरअसल भारत चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच चीन ने धमकाते हुए कहा है कि चीन अमेरिका विवाद से भारत को दूर ही रहना चाहिए। चीन ने कहा है कि इसमें दखल देने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकार मानते हैं कि चीन अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बाद से शुरू हुआ ये विवाद दुनिया को नए कोल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एक लेख के अनुसार चीन ने कहा है कि कुछ शक्तियां भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष में खड़ा होने को कह रही हैं। ऐसी शक्तियां भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती हैं, चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाह फैला रही हैं। चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा बेहद कम लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसी के चलते मोदी सरकार इस हालात से काफ़ी समझदारी से निपट रही है। चीन का कहना है कि आगे यदि कोई नया कोल्ड वॉर शुरू होता है, भारत अमेरिका के पक्ष में जाता है, तो ये चीन और भारत के व्यापारिक रिश्तों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अगर भारत अमेरिका का मोहरा बनता है तो इन दोनों पड़ोसी देशों के ट्रेड रिलेशन खत्म हो जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी काफ़ी झटके झेल रही है पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अभी भारत के लिए अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम भारत को फिर से सलाह देते हैं कि वह चीन से अपने रिश्तों के बारे में गंभीरता से सोचे, आंतरिक राष्ट्रवाद की भावना के चक्कर में पड़े। उधर गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी में शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे कदमों का उचित जवाब दिया जाएगा। इसी बीच खबर है कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के पास स्थित अपने सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण, तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर क्रमिक रूप से तोपों, पैदल सेना के युद्धक वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों का भंडारण बढ़ा रही है। चीन के इस कदम का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना इस क्षेत्र में अतिरिक्त जवानों के साथ ही सैन्य उपकरणों, तोप जैसे हथियारों को वहां पहुंचा रही है। साथ ही विवादित क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के विमान कड़ी निगरानी कर रहे हैं।